में चल रहा है और हम आपको सुनाना चाहेंगे कि ललन सिंह ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कुछ कहा है। जब उन्हें विपक्ष के सवालों की बाबत बताया गया तो हम आपको दिखाते हैं कि ललन सिंह ने क्या कहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कभी इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके। बावजूद इसके नीतीश कुमार 18 सालों से सियासत इस मामले को लेकर तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए, बिहार में अपराधों की बात उठाई। विजय सिन्हा ने भी और चिराग पासवान, इन तमाम लोगों ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। लेकिन जब इस बारे में सवाल पूछा गया ललन सिंह से तो उन्होंने क्या कुछ कहा, किस कदर वो बौखला उठे, दिखाते हैं हम आपको। भी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो जो गया मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी का नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। कह रहे हैं कि नया चश्मा लगाना चाहिए। छोड़िए ना, उनको अपना चश्मा बदल ले। सर एक सवाल है, नीतीश कुमार दिल्ली गए, उस दौरे पर सवाल उठ रहा है सर, कह रहे हैं कि बिहार नहीं समझ रहा और दिल्ली एक मिनट जरा, क्या है? बिहार बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है संभल रहा है और दिल्ली जाते हैं। चिराग पासवान ने भी आज कहा कि चिराग फिर किसका बात करते रहते हो यार? ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। इन लोगों को कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बिहार में जो विकास हो रहा है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। तो यही इनका हालत है। ये अपना न बतावें कि क्या काम किए हैं 9 साल में देश में। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में। तो सुना आपने ललन सिंह के इस बयान में उनकी बौखलाहट साफ दिखी है। जब विपक्ष के सवालों का हवाला उन्हें दिया गया तो किस कदर बौखला उठे हो। और कहीं न कहीं बिहार में बढ़ते अपराध, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उनके बॉडी लैंग्वेज से तो यही दिखाई देता है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, कार्रवाई के आदेश दिए हैं, हादसे पे दुख जताया है। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है कि अपराधियों के हौसले कहीं न कहीं बेलगाम हो गए हैं और लगातार अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पत्रकार की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सिस्टम पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गए हैं। और इसके पहले की बातें भी अगर की जाए, पटना की बातें की जाए, तो कई ऐसी आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आई हैं जिनके बाद विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरने में सफल होता दिखाई दे रहा है और सरकार जवाब देने में या फिर सिस्टम को दुरुस्त करने में नाकाम भी साबित होती दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में अपराधियों ने जिस तरह से चुनौती सरकार के सामने पेश की है, पुलिसिया सिस्टम उस चुनौती का जवाब किस हद तक दे पाता है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं, चंदन और विवेक। सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ पत्रकार की हत्या को लेकर और ललन सिंह जिस तरह से बौखलाए हुए दिखाई दिए हैं, कहीं न कहीं लगता है कि यह सिलसिला अब जल्द थमने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पत्रकार एक निष्पक्ष होते हैं और कहते हैं कि पत्रकार की कोई सुरक्षा नहीं होता, पत्रकार अपने जान के जोखिम लगाकर खबर को कवर करते हैं, लेकिन अब पत्रकार पे इस तरीके से हमला की जा जाती है। उनके पास फ़ोन जाता है, जो बिमल कुमार हैं अररिया के, वो निजी अखबार के पत्रकार हैं, उनके पर सुबह फ़ोन जाता है और उनके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उस पर 4 गोलियां बरसा दी जाती है, 4 गोलियां उनके सीने में दाग दी जाती है। वहीं उनके हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनके परिजनों में काफ़ी आक्रोश है और साथ ही साथ जो बात कर लिया, सभी जो बिहार के जो तमाम पत्रकार हैं, पत्रकारों में भी काफ़ी आक्रोश है। बता दें कि जिस तरीके से सभी पत्रकार लोग हैं एकत्रित होकर राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा से लेकर इनकम टैक्स तक पैदल मार्च किया था। उसके बाद
कि जिस तरीके से 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जिस तरीके से पत्रकारों के साथ की जाती थी नरसंहार, उस तरीके से स्थिति हो गई है। यानी नीतीश कुमार जिस तरीके से दावे करते हैं कि हमारे शासनकाल में जो क्राइम का ग्राफ है 0 है। जिस तरीके से बीते दिनों नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना जब लौटे थे उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ क्राइम का ग्राफ 0 है, लेकिन वहाँ जो पुलिस प्रशासन भी है लगातार दावे करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त है। मेरे साथ जो सहयोगी हैं इनसे ये क्राइम के घटना के खबर करते हैं, इनसे बात करेंगे। आज एडीजी ने जो बयान जारी किया है उसको लेकर भी कही जा सकती है कि एडीजी ने कहा कि वो अपना पल्ला झाड़ दिए। एडीजी अब राजनीतिक बयानबाजियां एक दूसरे से हो ही रही है। जी देखिए, बिल्कुल एडीजी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अपराधी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। फिलहाल अभी जो अररिया के एसपी हैं वो घटनास्थल पे हैं और एफएसएल की टीम बुलाई गई है। तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान जो वैज्ञानिक तरीकों से जो अनुसंधान किया जाता है उसे घटनास्थल पर भेजी गई है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं कि लगातार जो चूँकि इनकी भाई की जो हत्या हुई थी 2019 में हुई थी और उसके बाद उस केस में ये गवाह थे और कुछ दिन के बाद जो है ये पत्रकार की जो है वो गवाही उस केस में होनी थी, तो केस उठाने की लगातार उनको धमकी भी मिल रही थी। जैसा कि उनकी पत्नी ने भी मीडिया को कि लगातार उनको धमकी मिली जा रही थी कि जल्द से जल्द केस उठा लिया जाए और नहीं उठाने पे अंजाम भी भुगतने की धमकी दी गई थी। और आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब में बाइक सवार अपराधी उनके घर पे गए थे और भैया कह के बुलाया। जैसे ही वो घर से बाहर निकले ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल अभी पुलिस जो है वो जाँच में जुटी हुई है और एडीजी जो JS गंगवार हैं मुख्यालय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि यदि बिहार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यदि सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित है? क्या ये नहीं करते कि जो पत्रकारों के साथ जो ये कही जाए तो पत्रकार लोग जो सुरक्षा की मांग करते हैं और विधायक जब चुन के जाते हैं तो उनके सुरक्षा रहता है, लेकिन पत्रकारों को कोई सुरक्षा नहीं रहता। पत्रकार जब कवर करने जाते हैं बिना अपनी सुरक्षा के, अब उस पर इस तरीके से हत्या की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो कहीं आज़ादी जो दी गई है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हत्या नहीं की जा रही है। जी देखिए बिल्कुल चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बिल्कुल है मीडिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज़ादी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं है। चूँकि आए दिन आप देखते होंगे कि पत्रकार की, अब तो पत्रकार के साथ साथ पुलिस वालों की भी हत्या हो रही है। कुछ दिन पहले की बात कर लिया जाए तो समस्तीपुर में एक ओपी थाना प्रभारी को अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। उसमें भी जो है पशु जो कारोबारी है, पशु व्यवसायी के नाम आया था, लेकिन उसमें भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल आज की बात कर लिया जाए तो आज पत्रकार की हत्या हुई है, वो भी उसके घर पे ही हुई है। तो अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं और उनको किसी का डर नहीं लगता है। और अगर पत्रकार की सुरक्षा की बात, तो पत्रकार की सुरक्षा जो है राम भरोसे है। आप यदि गाड़ी सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा आपकी खुद है, आपको सुरक्षा देने कोई नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ है, मीडिया आज की डेट में हर कोई को चाहिए, या बड़े बड़े नेता हों या प्रशासनिक हो, अपनी बात रखने के लिए मीडिया को बुलाते हैं, लेकिन मीडिया आज की डेट में कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। तो कैसे देखी जा सकती जब शाहबुद्दीन जब अपने शासनकाल में जिस तरीके से जो किए थे पत्रकारों के साथ, क्या वही बात दोहराई जा रही है? नीतीश कुमार कहते हैं हम 0 टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं और अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके तमाम नेताओं कहते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस तरीके से आए दिन हत्या हो रही है। पिछले बार देखा दरोगा की हत्या कर दी गई, अब पत्रकार को खासकर टारगेट किया जा रहा है। तो कैसे इस सरकार को देखी जाए और पत्रकारों को सुरक्षा को लेकर? जी देखिए, लगातार आज ये पहली वारदात नहीं है, लगातार पत्रकार की सुरक्षा की बातें जो है उठती रही है और लगातार जो सुरक्षा की मांग जो है पत्रकार अपने स्तर से करते रहे हैं, लेकिन आज तक इस पे कुछ नहीं हुई है और लगातार ये मांगे जो है आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो पत्रकार के साथ हुई है, इसके पहले भी पत्रकारों की हत्या हुई है। उस समय भी यही हुआ था, पैदल मार्च किया गया था, मौन मार्च किया गया था। और फिलहाल होता क्या है कि जब अपराधी की गिरफ्तारी हो जाती है और फिर मामला शांत हो जाता है, तो जब तक इस पे कोई ठोस आदेश नहीं आएगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार में घटनाएं होती है, घटना के बाद पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव होती है और अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पत्रकार कब सुरक्षित होंगे। चलिए, सबसे बड़ा सवाल है कि पत्रकार जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं उनकी कब सुरक्षा दी जाएगी और नीतीश कुमार जो बिहार के
सीएम है, 18वें साल में उन चल रहे हैं, 18 साल उनके शासनकाल का हो गई, लेकिन अभी तक जो लगातार दावे करते हैं कि हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, तीन चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अब उनकी शासनकाल में भी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो सवाल है 1990 के जो दशक में जब इस तरीके से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुआ करता था, वही शासनकाल को फिर से दोहराई जा रही है। तो वाकई में बिहार में अपराध को लेकर अब सवाल उठने लाजिमी है, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब पत्रकार और पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। पशु तस्कर पुलिस वाले को मार देते हैं, अपराधी पत्रकार को मार देते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस चुनौती को कहां तक स्वीकारती है और विपक्ष के सवालों का क्या कुछ जवाब दे पाती है। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।